हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। रविवार सत्संग में सभी का स्वागत है। आजकल लोग भीतर की चीज़ों के बिगड़ने की परवाह नहीं करते। भीतर से चाहे कितने ही काले हों, पर बाहर की इज्जत, आबरू, पोजीशन ठीक रहे, समाज में अच्छे कहलाते रहें, कोई उनके दोषों की तरफ दृष्टि ना करे। उनसे पूछें तो आप कैसे हैं, तो वे कहेंगे कि हमारा पर्सनल लाइफ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है। यदि व्यक्तिगत जीवन बिगड़ेगा तो समाज कैसे अच्छा रहेगा? समाज भी बिगड़ जाता है। अतः भीतर के भाव न सुधार कर बाहर की चीज़ों को सुधारने पे ध्यान देने से पूरी तरह से वे मनुष्य संसारिक हो जाते हैं। उनको भीतर के अपने विकारों से, विचारों से कुछ भी मतलब नहीं कि हम अंदर से अपनी व्यवस्था को ठीक करें। ये तो वही बात हुई कि एक मकान बहुत सुंदर बना, बाहर से देखने में एकदम अप टू डेट, एकदम फर्स्ट क्लास मकान हो, बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, लॉन है, सब कुछ है। जब अंदर जाते हैं तो कोई घर का मनुष्य मिलने नहीं आता, सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, कुछ भी अच्छे से नहीं रखा। तो वो देखकर भी हमें अजीब सा लगेगा कि ये कैसा घर है, बाहर से इतना सुंदर है पर अंदर इसके कुछ भी चीज़ परफेक्टली नहीं रखी हुई। बस ऐसी ही स्थिति हम जीवों की होती है। बाहर से हम परफेक्ट दिख रहे हैं, खुश हैं, अच्छा रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप टू डेट है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और समाज में अच्छी रेपुटेशन है। तो इन सब में ही हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत स्थिति कैसी है? भीतर से आंतरिक हमारी स्थिति कैसी है? सांसारिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम आत्मसंतुष्ट हैं? क्या हमें भीतर से कभी कोई उथल पुथल नहीं होती? हम क्यों छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? या कोई भी दुख आता है, परेशानी आती है तो हम क्यों इधर उधर भागते हैं उम्मीद के लिए, आशा के लिए कि कोई हमारा कल्याण कर दे, कोई हमारी ये चीज़ को सुधार दे। किसी को कभी हम किधर जाते हैं, कभी हम किसी से मिलते हैं, तो आत्मशक्ति इतनी कमज़ोर क्यों होती है? दुख आता है, हम कमज़ोरी अनुभव करते हैं, और जब संसारिक स्थिति ज़्यादा हावी होती है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगते हैं। ये होता है कि आत्मशक्ति बहुत कमज़ोर है। जो बाहरी चीज़ों को देखकर फल फूल जाती है, अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं हम, अभिमान आ जाता है, और दुख आते ही हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये समस्या है आत्मशक्ति की। आत्मशक्ति इतनी कमज़ोर है कि जिस तरह एक मनुष्य होता है जिसका लीवर कमज़ोर हो गया, तो वो ना तो कुछ हैवी चीज़ खा सकता है, साधारण खाए तो उसकी क्षुधा शांत नहीं होती, भूख शांत नहीं होती, फल फूल खाए, हल्का फुल्का खाए। तो वैसी ही स्थिति हमारी आंतरिक स्थिति हो जाती है कि हमारी आत्मा इतनी कमज़ोर है कि दुख आ जाए तो हम सहन नहीं कर पाते, हैवी खुशियाँ भी बल्कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते, और अभिमानवश हम एक झूठे दंभ में जीते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, हमारी समाज में इतनी पहचान है, हमें इतना लोग मानते हैं। इसी दंभ में जीते जीते हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। परेशानी आती है तो पंडितों के पास भागते हैं, बाबाओं के पास भागते हैं, लेकिन हम खुद अपने सत्य की विवेचना नहीं कर पाते, अपना आंतरिक मूल्यांकन कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी से पूछने जाते हैं, वो कह देगा ये कर लो, वो कर लो, ये पहन लो, ये ऐसा ऐसा कर लो। उससे क्या होगा? आप कुछ देर कर लेंगे, फिर अगर वैसा कुछ फलीभूत नहीं होगा तो उस पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, फिर आप किसी दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन आंतरिक संतुष्टि कैसे मिले? आंतरिक संतुष्टि खुद से ही मिलती है। जब जीवन में गुरु हो, जीवन में इष्ट हो,
तो इष्ट के आगे अपने दुख को रोने से, कहने से हमारे भीतर हरि की कृपा का प्रवाह होने लगता है। हमें पता लगने लगता है कि हमारे जीवन में सत्संग आता है, नाम जप आता है, भजन कीर्तन आता है, तो वो हरि की कृपा को आने का संकेत मिलता है। उससे हमें अच्छा लगने लगता है। जैसे एक भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, तो उसको कितना रिलैक्स फील होता है। वैसे ही सांसारिक दुखों से दुखी व्यक्ति को जीवन में जब सत्संग आता है, भजन आता है, तो उसको धीरे धीरे उसमें रुचि होने लगती है, अच्छा लगने लगता है। बीमार व्यक्ति के जीभ पर मिश्री रखी जाए तो वो भी उसको कड़वी लगती है, तो वो जब धीरे धीरे उसको चूसता रहता है, धीरे धीरे, तो जब उसका रोग मिटने लगता है तो उसको मिश्री की मिठास आने लगती है। बस यही हालत मनुष्य की है कि मन इतना रोगी है, आत्मशक्ति इतनी कमज़ोर है कि सत्संग और नाम जप रूपी औषधि भी, जो कि भव सागर को पार करने की औषधि है, वो भी उसे कड़वी लगती, सुहाती नहीं। और आदत, हालांकि परेशानी इतनी है कि कोई दूसरा करता है वो उसका अपमान करेगा, उसको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी बदतर हालत है। अतः जब जीवन में ईश्वरीय कृपा होती है, हरि की नज़र हम पर पड़ती है, हालांकि हम सभी उन्हीं के दायरे में रहते हैं, उन्हीं की कृपा से हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं, लेकिन बोध के अभाव में हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। लेकिन जब ईश्वर की अनुकंपा को अनुभव करते हैं, जीवन में सत्संग आता है, भजन आता है, कीर्तन आता है, तो आनंद मिलने लगता है, रोग धीरे धीरे कम होने लगता है। सत्संग की वाणी सुनकर, सत्संग के भाव पढ़कर, सुनकर एक संतुष्टि अनुभव होती है, जलते हृदय को तृप्ति अनुभव होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो नर चतुर है, राम भजन लवलीन। वो नर ही चतुर है जो राम भजन में लगा हो। परधन पर मन हरण को वैश्या भी परवीन। एक वैश्या होती है, वो भी दूसरे का धन हड़पने में, दूसरे का मन अपनाने में, हरण करने में वो भी परवीन होती। अतः हम धन के पीछे भाग रहे हैं, कंचन काया के पीछे भाग रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, जो कि सब नश्वर है। जीवन जीने के लिए जितना पर्याप्त है उतना ईश्वर हमको दे रहा है, हमें और की आकांक्षा है, इसलिए भागदौड़ है। धन का संग्रह हम कितना भी कर लें, उसमें तो वैश्या भी प्रवीण होती। भीतर के भावों को कितना भी गंदा कर लें, वाहवाही ले लें बाहर से, उससे क्या होगा, हमारी आंतरिक स्थिति बिगड़ जाएगी। अतः चतुर वही है जो भजन कर ले और भाव को शुद्ध बना ले। अब तक कैसा भी बीता, कुछ भी हुआ, कैसे भी विचार रहे, कैसा भी जीवन बीता, जो भी हमारे को, हमारे प्रारब्ध अनुसार, हमारे कर्मों के अनुरूप हमारा जीवन था, लेकिन ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि वो फिर भी हमें अपना रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें सत्संग दे रहे हैं। तो सत्संग से ही भावों को सुधारने का मौका मिलता है। और जब आंतरिक स्थिति सुधरती है और नाम जब सतत होने लगता है, ईश्वर का चिंतन स्मरण सतत होने लगता है, तो आत्मशक्ति बढ़ने लगती। जैसे दवा लगने पर रोग मिटने लगता है, शरीर में हिम्मत आने लगती है, वैसे ही नाम जप करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते आत्मशक्ति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आत्मा में मजबूती आती है। आत्मा की खुराक सिर्फ भजन है, नाम जप है। जब वो हम करते हैं तो हमारे भीतर की कमजोरी मिटती है और हरि की कृपा से जीवन में सद्गुरु आते हैं। गुरुदेव जब आते हैं जीवन में, जिस मनुष्य में हमें हरि की झलक दिखाई देती है, यूँ लगता है कि हमारे सामने हमारे इष्ट बैठे, हमारे राम बैठे, हमारे कृष्ण बैठे, हमारे शंकर भगवान बैठे। ऐसा भाव जिसके प्रति हमारे भीतर प्रकट हो, जिस आत्मा को पूजने का मन करे, ऐसे मनुष्य देहधारी सद्गुरु संत या भक्त के आगे, जिसके आगे नतमस्तक होने की इच्छा करे, जहाँ हम रुक जाएं, विचार एकदम रुक जाएं और मन सिर्फ राम 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 कृष्ण 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 का उच्चारण करने लगे। बस वही एक जगह है जहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं।
और झुकते ही अपना जो मस्तक झुकाना मतलब अपने अभिमान को सद्गुरु के चरणों में रख देना। अभिमान जब झुक जाता है, सर जब झुक जाता है, तो सद्गुरु अपना प्रेम भरा वरद हस्त अपने शिष्य के मस्तक पर रखते। तब जो अभिमान से जो सर झुक गया, उसमें एक प्रेम की ध्वजा हृदय में गुरुदेव ने लगा दी कि अब ये शिष्य मेरा है। तो अब वो वैसे ही चलता है जैसे गुरुदेव चलाते हैं, जैसे उनकी वाणी, जैसे उनके भाव हृदय में प्रवाहित होते हैं, वैसे ही वो शिष्य चलता है। इस तरह नाम जप से आत्मशक्ति बढ़ती है और सद्गुरु के प्रति समर्पण होने से अभिमान का विनाश होता है और प्रेम की एक लंबी रेखा हमारे हृदय में आ जाती है। प्रेम इतना बढ़ जाता है कि सत्संग द्वारा, भाव द्वारा हम उस प्रेम को बांटने लगते हैं और प्रेम को प्रेमी ही समझ पाता है। अप्रेमी क्या समझेगा? उसके लिए वो वेस्ट है, बेकार है। अतः जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, जिसके हृदय में ईश्वर की प्यास है, वो ही भाव के महत्व को समझता है। जौहरी को ही हीरे की पहचान होती। अतः सत्संग और भजन ही वो सुरक्षा कवच हैं जो जीव को सुधारते हैं, उनका कल्याण करते हैं और उनको ईश्वर की ओर लेकर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।